तो हे गाइस, मैं हूं कोडार कालरा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग में शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कोडिंग की क्या ज़रूरत है और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे आप और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मान लीजिए दो लोग हैं, 1 और 2। ठीक है। तो इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल के लिए। पर अगर एक तीसरा बंदा आ जाए जिसको थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आती है और थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज आती है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से कुछ कोडिंग में भी होता है। उसमें क्या होता है कि एक होता है हमारे पास यूज़र और एक है हमारे पास सीपीयू कंप्यूटर का। अब हमें जो सीपीयू होता है वो एक लैंग्वेज समझता है जिसको बोलते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, ये कुछ इस टाइप की होती है। और यूज़र को हम अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह। तो वो उसमें कोडिंग कर लेगा, उसने उसमें कोडिंग कर ली। अब क्या होता है कि हमारे पास एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है कंपाइलर। वो कंपाइलर इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि ये सीपीयू समझ पाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी हमारी जो लैंग्वेज होती है वो काम करती है। तो यार काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं और इस चैनल में मैं आपको 3 लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा, पाइथन, सी और सी प्लस प्लस। तो मैंने अभी एक नया सीरीज़ चालू किया है पाइथन पे, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, और ये उसी सीरीज़ का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको पाइथन का ही पहला कोड लिखना सिखाऊंगा। तो पाइथन में हम जो कोड लिखने वाले हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर्स का, और मैं आपको एक टेक्स्ट एडिटर सजेस्ट कर रहा हूँ, एटम, क्योंकि मैं भी इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है, बस आप फॉलो करें। तो यार मैं एटम की साइट पे आ चुका हूँ और जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे डाउनलोड का लिंक है सामने सामने, इसे क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। डाउनलोड होना चालू हो गया है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको बस इसको फिर क्लिक करना है और इसका सेटअप खुल जाएगा और फिर आपका एटम लॉन्च हो जाएगा सीधा ही। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इतना तो कर ही लोगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने एटम खोल रखा है यहाँ पे। तो एटम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं थीम्स, स्टाइलिंग, फॉन्ट वगैरह। ठीक है। और आप काफ़ी सारे एक्सटेंशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं साथ में। इन सब चीज़ों को लेकर मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एक्सटेंशंस और कौन से थीम्स साथ में इसके डाउनलोड करने चाहिए। तो अभी के लिए हम अपना पहला प्रोग्राम चालू करते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक नई फाइल खोलनी है। पहले हमारी नई फाइल खुल चुकी है। तो यार शुरू करते हैं अपना पहला कोड लिखना। और आज का कोड हम पाइथन लिखने वाले हैं
क्योंकि ये पाइथन की सीरीज़ चल रही है अभी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करना है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, मान लीजिए मैं दे देता हूँ फर्स्ट pgm.py। यहाँ पे py लगाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम कौन सी लैंग्वेज में अपना कोड लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको पता चल गया है कि हम पाइथन में अपना कोड लिख रहे हैं। इसको हटा देते हैं, इसको भी। तो हम आज लिखने वाले हैं एक सिंपल सा कोड, जिसमें हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे एक सिंपल सी लाइन प्रिंट करने की, यानी कि आउटपुट में डिस्प्ले करने की। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट कमांड। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दे, जैसे लिखते हैं कि अब इसमें रन करने के लिए कमांड है, जो की यूज़ होती है वो है Ctrl+Shift+B। तो उसे दबा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट में जो हमने इसको बोला था लिखने के लिए। तो आपने अपना पहला कोड लिख लिया है इसी के साथ। और अगर आपको पाइथन सीखते रहना है तो आप मेरे अगले लेक्चर्स का वेट करें, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उनका आंसर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।